In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum students. How are you all beta? I hope you all are fine. I am your science teacher from Metropolitan School. In previous class, we started chapter number 11, matter, in which we study about different states of matter. Now, in today's class, we will study about the arrangement of molecules in solid, liquid and gas. Students, we know that solids have a fixed shape and volume and they cannot flow. हमें ये पता है जो भी सॉलिड्स होते हैं उनका शेप जो है वो फिक्स्ड होता है और उनका वॉल्यूम भी होता है और वो फ्लो भी नहीं करते. डू यू नो व्हाई बेटा? In solids, molecules are very tightly packed in rigid form with each other with a strong force of attraction among them. They cannot move away from each other. So, solids have a fixed shape and volume and cannot flow. बेटा सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में टाइटली पैक्ड होते हैं, उनके दरमियान कोई स्पेस प्रेजेंट नहीं होता. इट मींस वो बिल्कुल मूव नहीं कर सकते, जिसकी वजह से सॉलिड का जो शेप है वो फिक्स होता है. स्टूडेंट्स, liquids do not have fixed shape but have a fixed volume. Unlike solids, they can flow from one place to another. लिक्विड का कोई शेप नहीं होता, लेकिन लिक्विड में जो वॉल्यूम है वो फिक्स्ड होता है और ये फ्लो भी कर सकते हैं. तो ऐसा क्यों होता है बेटा? इनमें मॉलिक्यूल्स की कैसी अरेंजमेंट होती है जिसकी वजह से इनमें ये प्रॉपर्टी होती है कि इनका शेप जो है वो फिक्स नहीं होता, लेकिन वॉल्यूम फिक्स होता है और ये फ्लो भी कर सकते हैं. इन लिक्विड्स द मॉलिक्यूल्स आर नॉट very close to each other due to weak force of attraction among them. So the molecules in liquids can move and slide over each other. Liquids take the shape of the container in which they are kept. बेटा जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सॉलिड की तरह बहुत टाइटली पैक नहीं होते, बल्कि थोड़े दूर होते हैं, ठीक है, और उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो वीक होती है. और जो लिक्विड का शेप होता है उसका वो वही शेप होता है जो उसके कंटेनर का शेप होता है. अगर फॉर एग्जांपल लिक्विड जो है वो किसी ग्लास में प्रेजेंट है तो उसका शेप कैसा होगा? जैसे ग्लास का शेप है. अगर कोई लिक्विड बॉटल में प्रेजेंट है तो उसका शेप कैसा होगा? जैसे उस बॉटल का शेप है. Gases do not have a fixed shape or volume. In gases, the force of attraction among molecules is very weak. So the molecule in gases are far apart from each other and free to move. This makes gases to spread easily and they fill the container completely in which they are kept. बेटा गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं, जिसकी वजह से गैस जो है वो इजीली स्प्रेड हो सकती है. ठीक है, मॉलिक्यूल्स को मूव करने के लिए स्पेस मिलती है, जिसकी वजह से गैस जो है वो बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाती है. स्टूडेंट, take some water in a glass and add a teaspoonful of sugar in it. Mix the water. You will see that the sugar disappear in water. The water with the dissolved sugar becomes sweet to taste. This sweet water is called solution of sugar in water. Students,
जब हम शुगर सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं यानी वाटर में शुगर ऐड करके शुगर सोल्यूशन बनाते हैं तो वाटर का वॉल्यूम चेंज नहीं होता, वाटर का वॉल्यूम जो है वो सेम रहता है। जैसे शुगर डालने से पहले वाटर होता है उसी तरह जब शुगर का सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, जब शुगर उसमें ऐड करते हैं और डिसॉल्व करते हैं, जो शुगर सोल्यूशन बनता है उसका वॉल्यूम भी सेम होता है। ऐसा क्यों होता है बेटा? When sugar is dissolved in water, the sugar molecules fill the empty spaces in between water molecules. And for this reason, the volume of water remains the same. बेटा लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो थोड़े दूर दूर होते हैं। जब इसमें हम शुगर ऐड करते हैं जो शुगर के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इनके बीच में स्पेस प्रेजेंट है वो फिल कर देते हैं, जिसकी वजह से वाटर का जो वॉल्यूम है वो चेंज नहीं होता बल्कि सेम ही रहता है। Some solids dissolve in water. For example, salt and sugar. Those solids that can dissolve in water are called water soluble. ठीक है, जो सॉलिड्स बेटा वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं वो कौन से सॉलिड कहलाते हैं? वो वाटर सॉल्युबल कहलाते हैं। Those solids that cannot dissolve in water are called water insoluble. For example, sand in water. Now it's time for your homework. Do question number 4, which is a long question. When sugar is dissolved in water, the volume of water remains the same. Why? Do formative assessment in your classwork copy with neat and clean handwriting. This is your homework. I hope you got the lesson in a better way. This was Miss Kuratulan signing off. May Allah increase your knowledge. Stay home, stay safe. Thank you for your attention. Allah Hafiz.